मेरा कहना है आप केवल भट्टे लगाओ, केवल भट्टे, कुछ भी मत लगाओ, केवल भट्टे लगाओ। व्यक्ति को कम से कम 100 पेड़ लगाने पड़ेंगे, नहीं तो फुल्ली जैसे फूट जाएंगे फटाफट। रविवार को सारंगपुर ब्लॉक के पठाड़िया धाकड़ में ग्राम गौरव दिवस मनाया गया, जिसमें राज्य मंत्री गौतम टेटवाल, सांसद रोडमल नागर व अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में सांसद रोडमल नागर, राज्य मंत्री गौतम टेटवाल आदि ने यहां पर 40,50,000 की लागत से होने वाले विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस मौके पर सांसद रोडमल नागर ने सबसे ज़्यादा पेड़ लगाने पर जोर दिया। अपने उद्बोधन में उन्होंने भट्टे की खेती किसानों से करने का आग्रह किया। क्या कुछ हुआ, आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। इधर सुपरवाइजर आंगनवाड़ी श्री प्रदीप अहिरवाल। विशेष दृष्टि इस गांव पर है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत कम समय में माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी और उन्होंने ये बहुत जल्द हमारा गांव का और बाउंड्री वाल और उसकी ऊपर जो 4, 5, 6 भी कमरे निकलेंगे, उसकी ओर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये हमारे गाँव की बहुत बड़ी सौगात है। इसी बीच में पठाड़िया धाकड़ से बुढ़नपुर मार्ग 45 करोड़ का जो रोड डबल, ये सिंगल है। अभी पूरा रोड फूट गया, फिर भी हम मंत्री जी से, सांसद जी से एक्सप्लेन कराएं, क्योंकि अब तो काम होने वाला है। इसीलिए मतलब है जो अभी अति शीघ्र काम लग जाए, इसके लिए मैं उनसे विशेष रूप से मतलब है जो कि निवेदन करता हूँ। बहुत बड़ी बात है पठाड़िया धाकड़ के लिए। 42 करोड़, 2.25 करोड़ और क्या चाहिए इससे ज्यादा, फिर भी हम मांग रखेंगे उनसे। अभी फिर भी इसी बीच में अभी पंचायत को, हमारी जो ग्राम पंचायत है, उन्होंने माननीय मंत्री जी ने वृंदावन धाम के रूप में मतलब है जो कि हमारी पंचायत को लिया है, उसके भी 7 लाख रुपए साज सज्जा के लिए आ चुके हैं। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और गांव में जब से ग्राम पंचायत बनी और ग्राम पंचायत के सारे हमारे गांव के वरिष्ठ नागरिक आए, 75 लाख रुपए उसी साल एकत्रित किए और माताजी मंदिर, कालाजी मंदिर, अर्धोल लाला मंदिर पर और एक बहुत बड़ा यज्ञ के कार्य में बहुत बड़ी उपलब्धि। आप सब लोगों का सहयोग रहा, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में मैं आदरणीय यहाँ पर जो उपस्थित महानुभाव बैठे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव में 6 स्कूल हैं। 3 स्कूल हायर सेकेंडरी, माध्यमिक विद्यालय और प्राइमरी विद्यालय, और 3 एक शिशु मंदिर और 2 प्राइवेट। प्रतिशत अंक लेकर आएगा उसको हम महाकाल दर्शन कराएंगे। तो माननीय मंत्री जी ने वहां पर VIP व्यवस्था की और 450 बच्चों को और वहां के स्टाफ को पूरी कम समय में दर्शन करवाया। इसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सारे लोग 4-5 बड़ी बड़ी बसें लेकर गए। हमारे मन में ये विचार आ रहा था, निर्मल जी भी थे, निर्मल जी बाद में आए, उन्होंने ऐसा नहीं हो कि कहीं लफड़ा हो जाए, कहीं भी भोजन भी करवाया माननीय मंत्री जी ने, भोजन की व्यवस्था भी कराई, मैं कहने वाला था। तो उसी बीच में हमारे साथ में जगदीश जी रिवेला साहब भी थे, उन्होंने कहा भाई सब क्या चल रहा है, बोले ऐसे ही चलेगा। फिर कोई भी कार्य या कोई भी पात्र हितग्राही यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिसको ग्राम पंचायत ने छोड़ा हो।
एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी कार्य हितग्राही मुल्क के कार्य हुए हैं, इसी मंच से मैं आपके सामने एक सच्चाई प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि हमारे किसी भी कर्मचारी के द्वारा या सरपंच के द्वारा या मेरे द्वारा किसी से 5 पैसा नहीं लिया गया। अगर लिया हो तो आप यहाँ पर आकर मेरे आपके सामने बता सकते हैं। और कार्य भी हमने एक नंबर क्वालिटी का ही किया। पहले मैंने निर्मल जी से कहा था, माननीय मंत्री जी से कहा था कि साहब शमशान में ये कार्य करना है, तो मंत्री जी बार बार कहते थे मसान में तो जमी नहीं मिली। अब मैंने कहा कि मैं सुबह से शाम तक हम मसान में ही रहते हैं। पहले एक बार निवेदन किया था कि पूरे शमशान में मध्य प्रदेश में एक पटाड़े धाकड़ का शमशान रहेगा, पर मैं आज दावे के साथ में इस मंच से कहता हूं कि पूरे भारत में ढूंढ लेना पटाड़े धाकड़ का एक ही शमशान रहेगा। कभी भी आप 15 दिन बाद आकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर शमशान है कि कोई निवास है। आज भी हमारे सारे ही जितने जो कर्मचारी हैं शमशान में बैठकर ही खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, हम भी यही सोते हैं, यही बैठते हैं। कोई किसी प्रकार की यहाँ पर कोई डर की बात नहीं है। जब तक हम उसका टेस्ट नहीं करेंगे, उसको खाएंगे नहीं, उसका स्वाद नहीं आएगा, तब तक हमें यह अनुभूति नहीं होगी। अपनी अपनी जमीन में ज्यादा मत करो भाई। ये फलदार पेड़ को लगाने पड़ेंगे अपने को, कम से कम 100 पेड़, कम से कम 100 पेड़, ज्यादा से ज्यादा जो अपनी इच्छा हो। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 100 पेड़ लगाने पड़ेंगे, नहीं तो फुल्ली जैसे फूट जाएंगे फटाफट, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो कहां से लाएगा, कैसे जिए। और इसलिए फलदार पेड़ लगा करके इस गांव में हम प्रयोग कर सकते हैं। देखिए फलदार पेड़, कितने किसान हैं यहाँ, कितने घर हैं, कुल मिला के कितने घर हैं यहाँ पर? 500 घर, 700 घर हैं। 700 में से 350 तो सब समझने लायक है, जो बिल्कुल 750 समझदार है, पर प्रयोग करने के लिए 350 तो कर ही सकते हैं। एक बगिया फलों की लगाए, उसके बीच में सब्जी 5-5 विश्व की, एक बीघे की तो ठीक है, पर 5-5 विश्व में कुछ भी मत लगाओ, केवल भटे लगाओ। होएगा नहीं होएगा, कहीं होएगो कहीं नहीं होएगो, कसा होएगो, 50 तरह के प्रश्न आते हैं। मेरा कहना है आप केवल भटे लगाओ, केवल भटे, और 5 विषयों में लगाओ। वो जो फलदार पेड़ लग रहे हैं उसके बीच की लाइनों में लगाओ। और अगर 350 में से भी 200 लोगों ने बात मानी, वो 5 विषयों में भटे लगे, तो कितने के भटे हो गए भैया, कितने बीघे के हो गए? 200 ने लगाया, और 5-5 विषयों के लगाए, तो कितने के हो गए? 50 बीघा का हो गया, 50 बीघा का। हमने कितने का लगाया है? 5 विषय का। ये हमने रिस्क उठाया है। 5 विषय जमीन में हमने भटे लगाए। आपको बीज में दिलवाऊंगा। भटे बैंगन लगवाने के पीछे राजगढ़ सांसद का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई अपने खेतों में फल सब्जी लगाएं और पेड़ भी लगाएं, ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस मौके पर पटारिया सरपंच सुगन भाई राजपूत, जगदीश राजपूत जो कि प्रतिनिधि हैं, और अन्य भाजपाई तथा ग्रामीण जन मौजूद थे।